गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर सेकंड, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पेपर के इंट्रोडक्शन में हमें फर्स्ट पेपर की भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे कंटेंट को यूज़ करना होता है क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सर्किट बिना कंपोनेंट के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यहाँ हम कुछ एडवांस कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले यूनिट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पावर की। इट मे बी AC पावर और DC पावर। जनरली जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उन सभी को DC पावर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है या ऑन किया जाता है। AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, AC सिग्नल, क्योंकि जो हम सिग्नल जनरेट करते हैं, जो हमारे घर में सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल हमेशा क्या होता है, AC सिग्नल। अब इस AC सिग्नल से किसी DC डिवाइस को ऑपरेट करना हो तो सबसे पहले हमें इस सिग्नल को, इस पावर को DC में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए यूज़ होती है हमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की 4 अलग अलग कंपोनेंट है, 4 अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट है ट्रांसफार्मर, जो कि हमने फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में देखा था। सेकंड, रेक्टिफायर। बहुत से प्लेसेस पे ट्रांसफार्मर और डायोड के कॉम्बिनेशन को कंप्लीट को एक सिंगल पार्ट बना दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि रेक्टिफायर जो है वो बिना ट्रांसफार्मर के वर्क नहीं कर सकता। सो पावर सप्लाई के केस में रेक्टिफायर बिना ट्रांसफार्मर के वर्क नहीं कर सकता, इसलिए ये एक सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है। सो द रेक्टिफायर मीन्स डायोड, और डायोड हमने पढ़े हैं यूनिट 4th में, यूनिट 4th ऑफ फर्स्ट पेपर। यानी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही हमारे किससे हो गए, फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट को कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है फिल्टर। यहाँ पर हमारे पास सभी फिल्टर जो आएंगे पैसिव फिल्टर होंगे। पैसिव फिल्टर पैसिव एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमने पढ़े हैं फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में। नाउ लास्ट इज रेगुलेटर। रेगुलेशन मतलब कि आप उसे कंट्रोल एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर स्टैटिक रखना चाहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़ीनर डायोड का, ट्रांजिस्टर्स का और ICs का। तो ज़ीनर डायोड हमने पढ़ा है फर्स्ट पेपर की यूनिट 4th में, साथ ही साथ हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट में। ये होता है पावर सप्लाई का एक पूरा सर्किट। तो इस सर्किट से हमें समझ आ जाता है कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब एक ऐसा सर्किट जो कि AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। सो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई सबसे पहले रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर इम्प्लीमेंट होता है डायोड के कॉम्बिनेशन से। यहाँ हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के टाइप, रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन फैक्टर, एफिशिएंसी एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमारा रेक्टिफायर पोर्शन कंप्लीट करता है। जब हम रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आती है पल्सेटिंग DC। इस पल्सेटिंग DC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है इसे फिल्टर, क्योंकि इस पल्सेटिंग DC मतलब ऐसी DC जिसमें AC के फैक्टर्स होते हैं। तो इन AC के फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फिल्टर्स के। सो अब यहाँ आएगा फिल्टर के टाइप, दैट इज़ L सेक्शन, पाई सेक्शन, T सेक्शन, LC फिल्टर एक्सेट्रा, C फिल्टर, कैपेसिटिव फिल्टर, इंडक्टिव फिल्टर एंड सो ऑन। ये सारे फिल्टर हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी वर्किंग देखेंगे और कैसे ये बैटरली पल्स को कंप्लीट DC में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वोल्टेज रेगुलेशन।
अब वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हमारा होता है ज़ीनर डायोड के थ्रू, क्योंकि ज़ीनर डायोड का एक एप्लीकेशन होता है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। स्पेसिफिकली ज़ीनर डायोड मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, पावर सप्लाई, वोल्टेज रेगुलेशन। अब ज़ीनर डायोड दो तरह से वोल्टेज रेगुलेशन कर सकता है, वन इज़ लाइन रेगुलेशन, सेकेंड इज़ लोड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सेम रेगुलेशन का ये काम हम ज़ीनर डायोड के अलावा ट्रांजिस्टर से भी कर सकते हैं और आईसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस यूनिट में कि कौन कौन से आईसी हैं जिनके थ्रू हम वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 7-8 सीरीज़ एंड 7-9 सीरीज़। 7-8 फॉर पॉजिटिव वोल्टेज एंड 7-9 फॉर नेगेटिव वोल्टेज। 7-8 देन आप इसके बाद जो भी 2 डिजिट होती है उतने ही वोल्ट ये पर्टिकुलर आईसी आपको आउटपुट पर प्रोवाइड करेगी। जस्ट लाइक कि 7-8 आपकी है 7805, दैट मीन्स कि ये आईसी 7-8 सीरीज़ की है। इसका मतलब ये क्या हो गए, पॉजिटिव, और 05 मीन्स 5 वोल्ट। मतलब ये आउटपुट पर आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगी कांस्टेंट। अगर यही सीरीज 7-9 होती 05, तो 7-9 का मीनिंग होता माइनस और 05 का होता 5 वोल्ट। तो 7905 जो है वो हमें आउटपुट पर -5 वोल्ट कांस्टेंट प्रोवाइड करती है। सेम एज अगर ये 78 के बाद 1 2 होता तो ये हमें आउटपुट पर +12 वोल्ट प्रोवाइड करती है। अगर ये होता 7924, सो ये हमें आउटपुट पर -24 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इस पर्टिकुलर यूनिट में, सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में हम सीखेंगे पावर सप्लाई इम्प्लीमेंट करना। एक पावर सप्लाई आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नाउ इस यूनिट में, इस पर्टिकुलर यूनिट में हमने देखा कि हमें फर्स्ट पेपर की कौन कौन सी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। अगर आपको ये 3 यूनिट प्रॉपर आती हैं तो आप पावर सप्लाई इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पेपर सेकेंड यूनिट। सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट जो है दैट इज FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी क्या है, एक तरह का ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का टाइप है। दैट मीन्स कि इसे समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट की। अगर आपको ट्रांजिस्टर जो फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट में ट्रांजिस्टर था वो अच्छे से समझ आया है तो इस यूनिट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो नहीं समझा तो भी हम इसे इस वे में पढ़ेंगे कि ये यूनिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब FET जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसके टाइप में 2 टाइप आते हैं, JFET एंड MOSFET। JFET में भी फिर 2 टाइप आ जाते हैं, N चैनल JFET, P चैनल JFET। देन MOSFET में भी इंडिविजुअल अलग अलग टाइप आ जाते हैं, दैट इज़ डिप्लीशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, डिप्लीशन मोड, एनहांसमेंट मोड, और एनहांसमेंट टाइप सिंगल एनहांसमेंट टाइप है। सो हम यहाँ पर JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की सारी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन के अलावा उसमें ड्रेन क्या होता है, सोर्स क्या है, गेट टर्मिनल क्या है, इनके थ्रू करंट कैसे फ्लो होता है, चैनल क्या है, चैनल की विड्थ कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, इसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से करंट के फ्लो में क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सेम एज मॉसफेट कितने टाइप के हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मॉसफेट को मॉसफेट क्यों कहा जाता है, मॉसफेट का फुल फॉर्म दैट इज़ मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर में क्या क्या अलग, उस बेसिक BJT से क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व से या फिर इंडिविजुअल डायरेक्ट
फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे FET के बारे में पढ़ेंगे हम सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में। सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट, इट इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट सर्किट, और जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, या फिर आप कहें तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसके इनपुट पर एक लो वैल्यू का सिग्नल आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये आउटपुट पर एक हाई वैल्यू का सेम प्रॉपर्टी का सिग्नल जनरेट करता है। मतलब इनपुट पर आपने एक लो पावर सिग्नल दिया, आउटपुट पर आपको एक हाई पावर का सिग्नल मिला। सिंपली आपने बहुत सी बार, आप जब माइक पर, जैसे मैं इस माइक पे बोल रहा हूँ, अब अगर मुझे इस वॉइस पर आप सभी को सुनाई दे रहा होगा, पर अगर एक मान लीजिए कोई एग्जीबिशन चल रही है, एक बहुत बड़े प्लेस पर, एक ऑडिटोरियम में आपको क्या करना है, कोई एग्जीबिशन चल रही है, उस ऑडिटोरियम में बहुत सारे 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर जाएगी? नहीं जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, मेरे इस लो वैल्यू ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर के इनपुट पर प्रोवाइड करना होगा। अब एम्पलीफायर इस लो वैल्यू सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पर हाई वैल्यू का सिग्नल बना देगा, हाई वोल्टेज का। हाई वोल्टेज दैट मीन्स कि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि ये आउटपुट पर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस। सो हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर के। एम्पलीफायर अलग अलग एप्लीकेशन के बेसिस पर अलग अलग होते हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ की, जस्ट लाइक गेन, करंट गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन, देन बैंडविथ फैक्टर, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। देन इसमें आएगा एक कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हमारे एम्पलीफायर, जैसे कि RC कपल्ड एम्पलीफायर। ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम्पलीफायर है। सेम एज क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर हैं जिसमें कि जो कि आपको नॉर्मली यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कैस्केडिंग और कैस्कोडिंग की। दैट मीन्स कि अगर आपको एक से ज़्यादा एम्पलीफायर एक साथ आपस में कनेक्ट करने हैं, तो ये कैसे किए जा सकते हैं? इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा गया, कैस्केडिंग और कैस्कोडिंग। ये दोनों क्या है, डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एम्पलीफायर को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर अप्लाई करके हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ और इंक्रीज कर सकता है। देन इसमें नेक्स्ट आएगा हमारा फीडबैक सर्किट। फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इवन नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एवरीवेयर फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फीडबैक के थ्रू हम हमारे सिस्टम को, हमारी सर्किटरी को और प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे फीडबैक होता क्या है, फीडबैक के टाइप कितने होते हैं, इन टाइप के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और फीडबैक को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कितने कनेक्शन टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट में। सेकंड पेपर की फोर्थ यूनिट, दैट इज वेव शेपिंग सर्किट्स एंड ऑसिलेटर। वेव शेपिंग मतलब सिंपल सी बात है, हमें रिक्वायरमेंट होगी वेव की। वेव मीन्स AC वेव। ये कौन सी हो सकती है, साइन हो सकती है, कॉस हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। इस टाइप की सारी वेव को हम कहाँ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट में। नाउ इन वेव को हम क्या कर सकते हैं, इन वेव के कुछ पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कुछ पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव हाफ स्किप कर दी, नेगेटिव हाफ हटा दी। इस पोर्शन को, इस टास्क को कहा जाता है क्लिपिंग, और जो सर्किट इसका टास्क को कंप्लीट करते हैं उन्हें कहा जाता है क्लिपर।
क्लिपर, क्लिपर के टाइप पढ़ेंगे हम यहाँ, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड क्लिपर, अनबायस्ड क्लिपर, उनके शेप कैसे डिज़ाइन होंगे, ये चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लैम्पर। क्लैम्पर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि वेव को या तो शिफ्ट तो करेगा, पर या तो पॉजिटिव हाफ में कंप्लीट शिफ्ट कर देगा या नेगेटिव हाफ में कंप्लीट शिफ्ट कर देगा। तो क्लैम्पर क्या कर रहा है, आपके सिग्नल को शिफ्ट कर रहा है। ये सारे क्लैम्पर और इसके टाइप भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सर्किट जो आता है दैट इज़ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर 3 टाइप के होते हैं, एस्टेबल, बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की वेव को जनरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप वेव, ये वेव नॉर्मली क्या होती है, स्क्वायर होती है, पर इसकी विड्थ डिफरेंट होती है। मोनोपल्स भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और रैंडम। सो ये मल्टी वाइब्रेटर हम यहाँ पढ़ेंगे जो कि एसिंक्रोनस वेव जनरेट करेंगे। अब एसिंक्रोनस वेव जनरेटर तो क्या हो गया हमारा मल्टी वाइब्रेटर। तो सिंक्रोनस वेव कौन जनरेट करेगा, सिंक्रोनस वेव जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑसिलेटर सर्किट्स को। ऑसिलेटर आप सिंपल सा ये समझिए, यह एक ऐसा सर्किट होता है जो कि बिना किसी इनपुट को लिए आउटपुट पर सिग्नल जनरेट करता है। मतलब हम इसके इनपुट पर कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते, पर यह हमें आउटपुट पर एसी सिग्नल प्रोवाइड करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर का प्रिंसिपल दैट इज बार्कहाउज़न क्राइटेरिया। देन ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज़ होता है, उसके लिए कंडीशन जो है वो हम पढ़ते हैं बार्कहाउज़न क्राइटेरिया में। फिर ऑसिलेटर के टाइप पढ़ेंगे, ऑसिलेटर के लिए इंपॉर्टेंट सर्किटरी पढ़ेंगे। ऑसिलेटर के टाइप्स में हम पढ़ेंगे वेन ब्रिज, फेज शिफ्ट, हार्टले, कॉलपिट। इसके अलावा एक और ऑसिलेटर होता है दैट इज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 5th यूनिट, सेकेंड पेपर 5th यूनिट। इस यूनिट का प्रीवियस किसी भी यूनिट से अभी कोई लिंक नहीं है। ये यूनिट पूरी तरह से इंडिविजुअल अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका मैथमेटिक्स वर्क करता है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर सिस्टम। 1 इज़ डेसिमल, जो नॉर्मली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ बाइनरी, जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर मशीन लेवल पर यूज़ करता है। ऑक्टल, जो कि स्पेसिफिक नॉर्मली कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, पर स्पेसिफिक पोर्शन पर बाइनरी के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल कंप्यूटर में ही यूज़ होता है। सो इन चारों सिस्टम का इनके इंटरनली और एक्सटर्नली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इन द सेंस कि कहाँ ये यूज़ होता है। आप इनका यूज़ कब कर पाएंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। वहाँ आप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर में आप हेक्साडेसिमल और बाइनरी इन सभी का यूज़ कर पाएंगे। फिर इस यूनिट में है कन्वर्जन मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी में कैसे करें, ऑक्टल में कैसे करें। बाइनरी नंबर है तो वो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ऑक्टल में कैसे हो सकता है, हेक्साडेसिमल में कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम कन्वर्जन में देखेंगे। देन हम कुछ स्पेसिफिक कोड लाइक ग्रे कोड पढ़ेंगे, BCD कोड पढ़ेंगे, ABCD IC कोड पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट से पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक।
बाइनरी अरिथमेटिक मीन्स कि जैसे हम डेसिमल अरिथमेटिक करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वैसे ही बाइनरी नंबर्स का भी क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन नंबर्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसका मैथमेटिक्स से डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। नाउ लास्ट इज ABCD IC।